होम्योपैथ में है साइटिका का बेहतर इलाज। आज की तेज रफ्तार जिंदगी, सुबह से शाम तक भागदौड़, काम का प्रेशर, लंबी बैठकों में घंटे गुजारना और नतीजा शरीर की सबसे बड़ी नस पर दबाव। साइटिका कभी ऑफिस की कुर्सी पर घंटों बैठने से तो कभी भारी भारी सामान उठाने से कमर से पैर तक बिजली की तरह दौड़ता है दर्द। साइटिका यानी वो दर्द जो कमर से लेकर पैरों तक जाता है। वजह नसों का दबाव, खराब लाइफस्टाइल और गलत पोस्चर। गोलियां और दर्द निवारक सिर्फ कुछ वक्त के लिए आराम देते हैं, लेकिन होम्योपैथी जड़ से इलाज करती है। होम्योपैथी में प्राकृतिक और सुरक्षित इलाज है। ये न सिर्फ दर्द को कम करता है बल्कि नसों की सूजन और दबाव को भी ठीक करता है, बिना किसी साइड इफेक्ट के। सिर्फ दवा नहीं बल्कि सही लाइफस्टाइल अपनाना भी जरूरी है। योग, स्ट्रेचिंग और सही पोस्चर, ये 3 मंत्र अपनाइए और साइटिका को अलविदा कहिए। अगर आप भी साइटिका से जूझ रहे हैं तो होम्योपैथिक इलाज अपनाएं और बिना दर्द के जिंदगी को खुलकर जिएं। जिंदगी तेज रफ्तार से चले लेकिन दर्द का ब्रेक ना लगे। साइटिका का जड़ से इलाज अब संभव है होम्योपैथी के साथ। साइटिका का जड़ से इलाज अब संभव है होम्योपैथी के साथ। और ज़्यादा जानकारी के लिए देखिए होम्योपैथ डॉक्टर KN खान के साथ हमारे संवाददाता की खास बातचीत। डॉक्टर साहब, साइटिका क्या है? साइटिका एक ऐसी बीमारी है जो हमारी रीढ़ की हड्डियों से जो हमारी नसें होती हैं, जो पैर को जाती हैं, उन नसों को साइटिका नर्व कहा जाता है। साइटिका वैसे जो दर्द से लोग कराहते हैं, तो दर्द होता है साइटिका में, वो किस तरह से होता है और उसका लक्षण क्या है? जो साइटिक पेन होता है एक तरह का न्यूरोलॉजिकल पेन होता है। उसमें एक तरह से हमारे कमर से जो नसें पैर को जाती हैं, उसमें एक तरह से झुंझुनाहट के जैसे दर्द होता है, सुन्नपन हो जाता है। और हमारे कमर से जो पैर को जाने वाली नसें होती हैं, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाने की वजह से प्रॉब्लम होती है। तो कहने का मतलब ये कि जो नसें हड्डियों के बीच से गुजरती हैं, उनमें सूजन होता है या हड्डियों में कोई बदलाव होता है उसकी वजह से दर्द होता नहीं, है? इसका तो मुख्यतः 5 कारण होता है। सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है स्लिप डिस्क। जो स्लिप डिस्क होता है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जी, दिखाएं जरा। ये जो हमारी रीढ़ की हड्डियां होती हैं, ये L4 L5 की हड्डी जो है मान लीजिए, तो L4 और L5 की हड्डियों के बीच में ये डिस्क लगे होते हैं। ये जो डिस्क होते हैं अपनी जगह से खिसक जाते हैं। खिसक जाने की वजह से जो ये डिस्क दिख रहा है आपको जी, ये हमारे नस को कंप्रेस करने लगता है। जो हमारे कमर से पैर को नस जाती है, उस नस का नाम साइटिका होता है। उस नस का नाम ही साइटिका है, ना कि साइटिका कोई बीमारी है। साइटिका हमारे नस का नाम है। वहाँ एक तरह का दर्द, ये जब यहाँ कंप्रेस करने लगती है तो जो हमारी नसें, ये नस पैर को आई हुई होती है, ये नसें दबने लगती हैं और इसमें ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है वो एक तरह से कम हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो इस तरह का दर्द होता है। इसका जो दर्द होता है स्पेशली वो एक झुंझुनाहट के जैसे होता है। कभी कभी हमारा कमर से पैर को काम भी नहीं करता है। और जो दूसरा कारण होता है वो है, क्या नाम है, हमारी जो रीढ़ की हड्डियां होती है उसके जो कैनाल होते हैं, जो ये रास्ते होते हैं, ये मतलब कम हो जाते हैं। इनके रास्ते कम हो जाने की वजह से भी ये नसें हमारी दबने लगती हैं। और तीसरा जो एक वजह है, हमारी रीढ़ की हड्डियों के बीच में स्पॉन्डिलोसिस हो जाता है। स्पॉन्डिलोसिस जो होता है वो एक तरह से उम्र के हिसाब से, घटते बढ़ते उम्र के हिसाब से भी प्रॉब्लम होती है कि हमारी रीढ़ की हड्डियां जो है वो घिस जाती हैं। हमारी जो रीढ़ की हड्डियां होती है उनकी साइज बड़ी हो जाती है। और जो एक चौथा कारण है, सब किसी को कभी चोट वगैरह लग जाता है, तब भी उस दौरान भी हमारी जो रीढ़ की हड्डियां होती है दब जाती है। इस वजह से भी प्रॉब्लम होता है। तो हड्डियों में जो परिवर्तन होता है, घटना बढ़ना डेंसिटी का या आकार का, तो क्या ये प्राकृतिक रूप से है या इसके और भी कारण है? नहीं, बहुत सा कारण, हमने कारण तो आपको बताया कि इसका जो सबसे बड़ा कारण है ये क्या नाम है, स्पॉन्डिलोसिस है, स्लिप डिस्क है, और क्या नाम है, जो कैनाल स्टेनोसिस है, मतलब और चोट, एक्सीडेंटल या ट्रॉमा किसी वजह से भी हो सकता है। तो एक इलस्ट्रेशन से और समझाएं इसके साइटिका के बारे में। जो हमारा ये हम आपको समझाते हैं। और इसमें तो आपको और साफ दिख रहा होगा, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये रीढ़ की हड्डी से हमारी जो साइटिक वाली नर्व है, ये हमारे पैर को सप्लाई कर रही है। इस जगह पे जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, यहाँ हमारी हड्डियां होती है L4 हड्डी, L5 हड्डी, S1 हड्डी, S2 हड्डी, जो हमारी पूरी रीढ़ की हड्डियां होती हैं। मतलब इसी के बीच से जो नस हमारे पैर को जा रही होती है, इसी नसों के बीच में सर्कुलेशन ब्लड का रुकने लगता है। इस वजह से इसमें एक तरह से दर्द होता है।
डॉक्टर साहब साइटिका के इलाज के बारे में बताएं। साइटिका का इलाज स्पेशली हम होम्योपैथिक पद्धति से सारे मरीजों का इलाज करते हैं। हम लगभग 10,000 से ज्यादा मरीजों को ठीक भी कर चुके हैं। हमारे यहाँ होम्योपैथिक जो दवाएं दी जाती हैं, स्पेशली जो हम दवाएं देते हैं, उन दवाओं के साथ में हम मरीजों का एक तरह से फिजिकल थेरेपी, फिजियोथेरेपी भी कराते हैं। उनको कुछ एक्सरसाइज भी बताते हैं। उसके साथ साथ हम अपनी होम्योपैथिक की दवाएं भी देते हैं। हमारी होम्योपैथिक में एक सिस्टम है कि हमारे होम्योपैथिक में कहीं चाकू और छुरी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हमारी होम्योपैथिक के अंदर इतना पावर है कि वो चाकू और छुरी खुद बन जाती है। और जो हम होम्योपैथिक की दवाएं देते हैं, उनके अंदर सीधा साधा काम यह होता है कि अगर कहीं हमको स्लिप डिस्क की दिक्कतें होती हैं, अगर हमारी रीढ़ की हड्डी कहीं खिसक भी जाती है, तो उनको हम फिजियोथेरेपी के माध्यम से उनको हम सीधा करते हैं हड्डियों को, और होम्योपैथिक की दवाएं देते हैं जिससे उनका स्वेलिंग वगैरह कम होता है और उनकी नस की सर्कुलेशन बढ़ जाती है। कहीं मरीज को स्पॉन्डिलोसिस वगैरह होता है, हड्डियां बढ़ने लगती हैं या हड्डियां घिसने लगती हैं, तो उसमें हम मरीजों को हड्डियां, जो बढ़ी हुई हड्डी है उसको गलाने की दवाई देते हैं। हमारी होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाएं हैं जो चाकू छुरी का जैसा काम करती हैं और मरीजों को फायदा भी मिलता है। पिछला कई सारा वीडियो हमने अपने यूट्यूब और क्या नाम फेसबुक पे डाला भी हुआ है कि कई सारे मरीज जो हमको ठीक होने के बाद हमारी कितनी सारी प्रशंसा और बहुत सारा हमको मतलब बहुत यहाँ लोगों को बताए और सम्मानित भी किए मुझे। तो वो मेरा वीडियो स्पेशली मेरे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे ऑलरेडी पड़ा भी हुआ है। एलोपैथ से और होम्योपैथ से दोनों के जो प्रोसेस है कैसे असर करते हैं? नहीं, एलोपैथिक वाले जो पेशेंट होते हैं स्पेशली उनको पेन किलर की दवाएं खिला दी जाती हैं। जब तक वो मरीज पेन किलर खाता है तब तक उसका दर्द तो मिटा रहता है, और बाद में डॉक्टर्स बता देते हैं कि अब आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, ऑपरेशन के सिवाय कोई और जुगाड़ नहीं है। लेकिन हमारी होम्योपैथिक में ऑपरेशन को हम लोग बाइकआउट कर देते हैं, ऑपरेशन करने ही नहीं देते हैं मरीजों को। 85% मरीज जो हमारे हैं वो विदाउट ऑपरेशन, बिना ऑपरेशन के ठीक होता है। लेकिन ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ती है। हम किसी तो ये 100 में से कितने मरीजों में पड़ती है ऑपरेशन की? 5% से 7%, 5 से 7% मरीजों को ऑपरेशन कराने की आवश्यकता पड़ती है। जिनकी बहुत ज्यादा नसें दब जाती हैं, वो हमारी बातों को नहीं मानते, हमारे हिसाब से नहीं रहते, हमारे हिसाब से परहेज नहीं करते, हमारे हिसाब से रहन सहन नहीं करेंगे, तो उनको एट लास्ट ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। क्या साइटिका के रोग में खान पान का भी एक बड़ा रोल है? हाँ, बिल्कुल है। आज का तो खान पान आप देख ही रहे हैं कि कितना सारा गड़बड़ लोग खाना का इस्तेमाल कर रहे हैं। फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, उनका रहन सहन, लेटना उठना बैठना सारा एकदम सब बहुत खराब है।